हमारे यूट्यूब चैनल FCC। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको HCF और LCM गाना बताया था, तो वैसे ही हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। LCM और HCF डिफरेंट निकालेंगे, लेकिन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जो बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो बस करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है क्योंकि बार बार बोर्ड में पूछा ही जाता है, समझ लीजिए। गिवन दैट HCF 306,657 equal to 9. Find the LCM 306,657. इसमें क्या है, हमें LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ 9 और LCM हमें इन नंबरों को फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। HCF इक्वल टू 9। वन नंबर जो हमें ये नंबर दिया हुआ है, ये हमें वन नंबर दिया हुआ है 10.6 और ये दिया हुआ है हमें अदर नंबर दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन और भी आते हैं, मतलब वैल्यू चेंज करते हैं लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सेम ही होता है, तो हम इसमें कंफ्यूज ना हो। ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा हमारा दोनों नंबर होंगे और जो इधर लिखा हुआ वो हमारा HCF होगा। अब इसको नंबरों निकालते कैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, सिंपल से एक फॉर्मूला याद कर लें। उस फॉर्मूले से हम इस नंबर को आसानी से कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है देखिए, वन नंबर मल्टीप्लाई बाई अदर नंबर इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाई LCM। वन नंबर कितना था हमारे पास, 306 मल्टीप्लाई बाई अदर नंबर हमने कितना दिया था, 657 इक्वल। इधर HCF है, HCF कितना है हमारे पास 9। फाइंड आउट करना है हमें LCM। हम क्या करते हैं, 9 मल्टीप्लाई ये वाला टर्म इधर लिख लेते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाई LCM 306 मल्टीप्लाई बाई 657। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, बस टर्म ये वाला जो टर्म था ये इधर लिखा है, ये वाला टर्म जो था वो उधर की साइड लिखा। अब हमें चाहिए क्या, LCM चाहिए, तो LCM चाहिए तो हम क्या करेंगे, LCM 306 मल्टीप्लाई बाई 657। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 9 था इस LCM की मल्टीप्लाई है, तो अगर 9 को हम यहाँ से हटाएंगे तो इसकी डिवाइड में चला जाएगा। हम नंबर काट सकते हैं, देखो कौन सा नंबर काट लें, इसको भी काट सकते हैं। 9 बन जा 9, 9 3 जा 27, 3 बन जा 36 हो गया 94। हमारे पास जो नंबर है 34 मल्टीप्लाई बाई 657। हम इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर। 4 7 जा 28, 2 कैरी 4 5 जा 20 और 2 22, 2 कैरी 4 6 जा 24 26, 3 7 जा 21, 2 कैरी 3 5 जा 15 17, 1 कैरी 3 6 जा 18 9 8 3 3 12। जो हमारा फाइनल आंसर आया वो 22,338। तो हमने जैसे कि आपने देखा कि स्टेप टू स्टेप हमने एक आंसर यहाँ से निकाल दिया। तो इतना हार्ड नहीं है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हम NCERT में भी जिसको हम आगे सोल्व कराएंगे आपको, जब इसके NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले हम इसे रफ कर लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन तो हमेशा आप ध्यान रखें एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसे स्टार्टिंग से लेके स्किप ना करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। फाइंड द LCM ऑफ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 लिख लेते हैं। आंसर नंबर 2, 2
2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और दूसरा नंबर हमारे पास 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6। तो जैसे कि हमने एलसीएम पिछली वीडियो में हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना बताया था एक्सपोनेंट की फॉर्म में। तो इसमें करते क्या है, जो एलसीएम होता है उसके अंदर इसमें सबसे जो जैसे 2 है, अब 2 दोनों 2 है, 2 की पावर 4 2 की पावर 3, तो इसमें करना क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर होती है एलसीएम में वो ले लेते हैं। तो 2 की पावर 4 ले लेंगे मल्टीप्लाई बाई, अब तो कोई सेम है नहीं, हाँ 5 है तो 5 भी ले लेंगे दोनों में से। अब हमारे पास क्या बचा, कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम, ये नंबर जो दो बचे हमारे पास वो सेम नोट कर लेते हैं। कर लो ओपन, क्या कर सकते हैं, 2 को अगर 4 टाइम ओपन करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 कर देते हैं। 16 5 जा 80 और 3 7 जा 21 और 8 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पर, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो 1680, ये हमारा एलसीएम निकलता है। तो हम किसी भी एक्सपोनेंट नंबर का वो अल्फाबेटिकल हो तब भी ऐसे निकाल सकते हैं, वो नंबर हो तब भी ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूज ना हो। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 and 120। तो ये वैसे तो एचसीएफ में एलसीएम पिछले वीडियो में आपने निकालना बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन से, लेकिन इसको जो हम करेंगे वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला या फिर वेरिफिकेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। बात में देखते हैं कैसे करते हैं। 96 फर्स्ट नंबर क्या था, 96 है, तो पहले 96 का हम फैक्टर कर लेते हैं। 2 से 48, अगेन 2 से 24, अगेन 2 से 12, अगेन 2 से 6, अगेन 2 से 3 और 3 1 जा 3। वैसे ही हम 120 की फैक्टर कर लेते हैं। 260, 230, 215, 2 नहीं होगा, 3 5 5 लिख लेते हैं इसका हम फैक्टर। 2 मल्टीप्लाई बाई 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 3, 1 2 3 4 5 5 टाइम हमारे 2 यहाँ पर और 3। उसके बाद 120, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब हम क्या करें यहाँ पर, फर्स्ट हम एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे, तो यहाँ पर कितनी बार है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ पर कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई। फर्स्ट हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। एचसीएफ एचसीएफ में क्या बताया था मैंने, जिसकी जो एक्सपोनेंट है जिसकी पावर छोटी होती है वो वाला नंबर लेना होता है एचसीएफ में। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर जो नंबर लेंगे वो 2 की पावर 3 लेंगे। 3 तो दोनों में सेम है, तो यहाँ 3 ले लेंगे और एचसीएफ में इन्हीं की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को अगर हम 3 टाइम ओपन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ जाएगा 8 8 3 या 24। 24 इसका एचसीएफ फाइंड आउट हो गया। इसी टाइप से हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में हमने बताया था जो इसमें लार्जेस्ट पावर होती है दोनों नंबरों में, कॉमन नंबर होते हैं उसकी भी लार्जेस्ट पावर, मतलब 2 की पावर 3 है यहाँ पर, 2 की पावर 5 है, तो यहाँ पर जो नंबर लेंगे हम 2 की पावर 5 वाला लेंगे, मल्टीप्लाई में 3 हमारा कॉमन फैक्टर है और इसमें जो नंबर बचता है एलसीएम में वो अभी हम नोट कर लेते हैं। देखिए 2 की पावर 5 मतलब इसको 5 टाइम ओपन करेंगे तो 32 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 5 जा
15, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम यहाँ पर, यहाँ कर लेते हैं 5 2 या 10, 1 के 5 या 15, 16, 1 2 या 2, 1 3 या 3, 0 8 4, 480 जो है इसका एलसीएम है। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरिफिकेशन का हमने एक फॉर्मूला बताया था पीछे, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या था, वन नंबर मल्टीप्लाई बाई अदर नंबर इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाई LCM। हम क्या करेंगे, आप देखो वन नंबर हमारे पास, एक नंबर कितना था 96, दूसरा नंबर क्या था हमारे पास 120 इक्वल HCF कितना आया हमारे पास 24 और LCM कितना आया हमारे पास 480। तो हम फर्स्ट इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। अगर दोनों के आंसर सेम आए थे तो इसका मतलब है हमने जो क्वेश्चन अब तक किया है ये बिल्कुल करेक्ट किया है, कोई डाउट है नहीं उसमें कि हाँ गलत कर सकते हैं। बस इसको देख 96 12 से कर देते हैं, 2 6 12, 1 कैरी 2 9 18, 19 6 9 2 5 जो हमारे पास इसका आएगा 11,520। अब इसका देख लेते हैं हम 448 को कर लेते हैं, 4 8 32 3 कैरी 4 4 16 19 2 8 16 1 कैरी 2 4 8 over 9 2 15 तो 1150। तो दोनों साइडों में हमारा जो आ रहा है LHS इक्वल टू RHS, तो इसको बोलते हैं वेरीफाई करना। अगर ये वेरीफाई हो जाता है, ये नंबर, ये जो वेरिफिकेशन होता है सिर्फ 2 नंबरों का ही होता है, 3 नंबरों का HCF या 3 नंबरों का LCM अगर हम निकालते हैं तो उसमें ये अप्लाई नहीं होता। दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें 11,520 आ गया, HCF और LCM को मल्टीप्लाई करें 11,520 आ गया। तो इसका मतलब है हमारा ये जो आंसर हमने निकाला है HCF 24 है, LCM हमारा 480 है, वो करेक्ट निकल के आया। तो आपसे जो एग्जाम में मांगेगा वो वेरिफिकेशन भी करने मांग सकता है, इसमें जैसे मार्क्स होंगे उसके हिसाब से इसमें क्वेश्चन बढ़ा देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको और इस टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। थैंक यू।